क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर जो है वो नंबर 1 बन गई है? मतलब पाकिस्तान में जब सर्वर क्रैश होने की बात आई और ये आया कि पाकिस्तानी धुरंधर के पीछे पागल हो गए, तो हमको यार वो मीम याद आया, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, मतलब पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन होती हैं, बॉलीवुड को लेकर बड़े बड़े भाषण आते हैं। हालांकि जब से धुरंधर आई है तब से पाकिस्तान में बहुत सारे पॉडकास्टर्स की चांदी हो गई। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मीडिया बाइट दे रहे हैं। हर ऐरा गहरा रत्थू खैरा धुरंधर को लेकर अनाप शराब बक रहा था। क्या ऐसे रहा था, क्या बकवास पिक्चर है, प्रोपेगेंडा है, देखने लायक नहीं है, बदनाम कर दिया है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही धुरंधर 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, पाकिस्तान की जनता ऐसे टूट पड़ी जैसे मानो मुफ्त में प्लॉट या राशन या बिजली का बिल माफ किया जा रहा। हाँ जी, वो जो दिन में सोशल मीडिया पर धुरंधर को इंडिया का प्रोपेगेंडा कह रहे थे, वो रात में रजाई ओढ़कर 4 घंटे का पूरा अनकट वर्जन का मजा ले रहे थे। मतलब बॉयकॉट कहने को था, लेकिन एंजॉयमेंट का मजा जो था वो सबको पूरा था। सबकी हालत वही थी कि भैया मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन सोचे एक बार देख लेते हैं। देख लिए तो फिर मजा आ गया। हालत यह है कि जिस फिल्म को रोकने की बात थी वो पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। हालांकि पहली पिक्चर नहीं है, पाकिस्तान में पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन धुरंधर का जलवा जिस तरह से दुनिया में फैला, भारत में फैला और अब पाकिस्तान में फैल रहा है, इस फैलाव को देखकर और पाकिस्तान के उस गलने स्वभाव को देखकर हमको लगा, अरे गुरु, पैसे तो आप बड़े सकते, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर पिघल गए। क्योंकि आप दिन रात बॉलीवुड को कोस रहे थे, लेकिन अब पगलाए हैं। अब सवाल है कि धुरंधर 2 में ऐसा क्या कि पाकिस्तान इतना पागल? क्या पाकिस्तान में अच्छी पिक्चरें नहीं बनती हैं? धुरंधर इतनी अच्छी फिल्म थी कि लोग पागल हो गए। क्या इस फिल्म ने वाकई में नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? अब तक इस पिक्चर ने कितने करोड़ कमाए हैं? और आप क्या जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फिल्म है जिसे पाकिस्तान में बहुत देखा गया, इंडियन फिल्म? आज ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात धुरंधर को लेकर। धुरंधर फिल्म बनकर नहीं पहुंची है, वहां पर पॉलिटिकल माइग्रेन बनकर पहुंची। क्योंकि धुरंधर के भारत में रिलीज होते वक्त ही पाकिस्तान में चलने लगी थी। कुछ लोगों ने पायरेसी के थ्रू देखना शुरू किया, कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा बताया, कुछ ने कहा बॉलीवुड ने पाकिस्तान को विलन बताया है। कई सारे पाकिस्तानी लोगों की मौज हो गई कि भाई साहब सही था, बढ़िया मजा लिया, मजा लो। लेकिन जितना पाकिस्तान में विरोध बढ़ा, उतनी तेजी से व्यूज बढ़े। ऊपर से गुस्सा था, अंदर से मजा आ रहा था। और इसी वजह से जो लोग दिन में कोस रहे थे वो रात को रजाई में छुपके देख रहे थे। हाँ जी, मतलब वैसा हाल था, ऐसे एग्जाम पेपर से पहले लीक पेपर देख रहे हैं। अब ये बॉलीवुड की भी ताकत है। धुरंधर ने एक्चुअली सिनेमा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वहां पर जिस इंडियन फिल्म को जितना रोका जाता है, उसे सबसे ज्यादा लोग वहीं देखते हैं। पहले लोग चोरी छिपे सीडी ले जाया करते थे, फिर टॉरेंट का जमाना आया, डाउनलोड कर लो। अब ओटीटी का जमाना है, लोग देख रहे हैं। सरकार जो है वो थिएटर बंद करती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर, घर में टीवी पर कौन देख रहा है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और यही वजह है कि स्पाई थ्रिलर को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी वहां हुई, उतना ही क्रेज पाकिस्तान में इस बात का बढ़ता गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता लगा कि पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और सर्वर क्रैश हो गया। जिस वक्त रिलीज हुई उस वक्त सर्वर क्रैश हो गया था। यानी जिस फिल्म को रोकने की बात चली थी उसने पाकिस्तान में कब्जा कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप एक तरफ जिस चीज को जितना बैन कर रहे हैं, अंदर उतनी मोहब्बत चल रही है। और ये इसकी बड़ी आयरनी है। बॉर्डर पर टेंशन, मोबाइल स्क्रीन पर बॉलीवुड की मोहब्बत। वैसे पाकिस्तान में मोहब्बत है, मतलब इंडियन फिल्मों को लेकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर। क्योंकि इंडिया में फिल्म कई सारी थोड़ी तमीज की बनती है, कुछ बनती है, सारी तो नहीं बनती। हमारे यहाँ भी कूड़ा फिल्मों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बनती है तो वो धमाका करती है। जैसे धुरंधर ने धमाका किया, गजब धमाका। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी किया, वहां भी किया। भारत में अकेले इस फिल्म ने 1145 करोड़ रुपए कमा लिए। वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो लगभग 1800 करोड़ रुपए कमा चुकी है ऑल टाइम कलेक्शन में। इंडिया की नंबर 2 सबसे महंगी पिक्चर है। और सबसे महंगी जो है वो आमिर खान की दंगल कही जाती है। हालांकि दंगल इंडिया में केवल 300 करोड़ कमाई थी, बाकी चाइना में कहते 1700 करोड़ कमा ली। अब वो कमाई थी या उसमें कोई स्कैम था, पता नहीं भाई साहब। मतलब हमको सोशल मीडिया पर तो इतने चाइनीज नहीं दिखाई पड़े जो दंगल देखने के पीछे इतने पागल हों कि 1700 करोड़ देख डाले। इंडिया में दंगल चली, हम सब ने भी देखी है, लेकिन अच्छी फिल्म होने के बावजूद इंडिया में सिर्फ 300-350 करोड़ कमाए। वहां आप इतने कैसे? वो अपने आप का एक कहानी है या स्कैम जो भी है, उसको फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन धुरंधर 2 फिलहाल इंडियन सिनेमा में टॉप पर जा रही है। इसने प्रभास की बाहुबली तक को पीछे छोड़ दिया, जिसने 1788 करोड़ कलेक्शन किया था।
फिलहाल रणवीर सिंह जो है इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की टेबल पर नंबर 2 पर है। RR भी नंबर 3 पर है 1316। KGF पीछे हो गई है 1215। एनिमल बहुत पीछे हो गई। इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वालों फिल्मों के बीच में, और इसमें OTT का पैसा नहीं है। अगर OTT का पैसा देखोगे तो वहां पर ये अलग बवाल है। इसी वजह से शायद बहुत सारे इंडिया में फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं, बहुत सारी फिल्में आने वाली थी स्पाई वर्ल्ड की, जिनका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया। कुल मिलाकर धुरंधर ने बताया कि कंट्रोवर्सी, नेशनलिज्म, मास एक्शन का सही मिक्स हो, जबरदस्त गानों के साथ, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। वैसे मजा पाकिस्तान में बॉलीवुड को लेकर आता है। आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगी कि भाई साहब पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडियन फिल्में जो देखी गई हैं, तो हम बता दे रहे हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत देखी गई हैं। इंडियन फिल्मों का क्रेज हालांकि हमेशा से रहा है। ओपनली लोग भले ना बोले, लेकिन लोग देखते हैं वहां पर। और कमाई की बात करें तो आमिर खान की पीके का नाम है। पीके जिससे लेकर इंडिया में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने पाकिस्तान में 38 करोड़ रुपए कमाए थे, जो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा कलेक्शन था। बजरंगी भाईजान ने भी वहां की ऑडियंस को इमोशनल कर दिया था। मतलब जिस फिल्मों में इंडिया पाकिस्तान का एंगल होता है, ऐसा माना था कि वही पाकिस्तान में सबसे चलती है। और धुरंधर तो पूरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ही बनी हुई है। कहा जाता कि धुरंधर के बाद फिर से जासूसी टेस्ट होने लगे थे कि इंडिया के जासूस कौन कौन से लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक कहानी है कि पाकिस्तान ने बॉलीवुड का नशा टॉप पर है। जिन फिल्मों को आप रोकेंगे क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं और वो पागलपन ले जाती हैं। तो उस पूरी कहानी का मजा यही है कि जिन दो देशों के बीच हर दूसरे दिन टेंशन की खबरें हैं, वहां एक दूसरे के गानों और फिल्मों को सीक्रेटली देखते हैं। पाकिस्तान ने बॉलीवुड को लेकर जितने भाषण होते हैं, उतना शायद वहां लोकल सिनेमा को लेकर ही जाते हैं। लेकिन सच यही है कि आप बैन कर सकते हो, दिल से नहीं हटा सकते हो। दिन में आप नहीं दिखाओगे, रात को आदमी OTT बैठ मजा लेगा। धुरंधर 2 ने वही सच सामने लाया है। सरकारें बॉर्डर बना सकती हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट पर ताला लगाना बड़ा मुश्किल है। शायद यही बॉलीवुड की ताकत है। यहाँ बनी फिल्में सिर्फ इंडिया की नहीं भाई साहब, वो सरहद पार है। जैसे पाकिस्तान में गाने भी हैं, विच इज ट्रू, आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ के गाने, वहाँ के सीरियल्स हम लोग भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में सुनते हैं। डिजिटली आप सरहदें नहीं पैदा कर पा रहे, और इसीलिए शायद एंटरटेनमेंट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। शायद धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म थोड़ी ना रहेगी, ये उस अजीबो गरीब रिश्ते का बड़ा एग्जाम्पल है। लड़ाई भी और बॉलीवुड भी बढ़िया है। आप बताओ, धुरंधर आपने देखी, कौन सा सीन था जो आपको मजा आया? अभी आने वाली भी शायद जियो हॉटस्टार पे। बॉलीवुड का लेकिन जलवा है गुरु, बॉर्डर बैन, बॉयकॉट, कुछ नहीं रोक पाया। अब आप बताओ, ये कंट्रोवर्सी की वजह से पागलपन है या पिक्चर इतनी जबरदस्त है? इंडिया में लोगों ने देखा है, जबरदस्त देखा है। तो कमेंट सेक्शन आपका भी इंतजार कर रहा है, आप बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय रखिए। फेवरेट गाना चाहिए सजना, हमको अच्छा लगा था। दिल पे जख्म खाते अच्छा लगा था। आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा था, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।